कुशवाहा जी पहला टर्म विधायक बने थे। हम सम्मान की बात कर रहे हैं, पहला टर्म विधायक बने थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको फर्स्ट टर्म वाले को विरोधी दल का नेता बनाया। वो उपनेता थे, नेता थे भी नहीं, विधायक दल के नेता का जब चुनाव हो रहा था तो 6 टर्म 7 टर्म वाले विधायक थे उस पार्टी के, कोई तैयार नहीं थे इनको नेता स्वीकार करने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी ने उपनेता को ही विरोधी दल का नेता घोषित करवा दिया, उनको सम्मान मिला। इसलिए कि मुख्यमंत्री जी ने उनको एक नौजवान थे, उस समय पहली बार विधायक थे, उनको आगे बढ़ाना चाहते थे, उनको सम्मान करना चाहते। फिर चलेंगे, बहुत अच्छा बात है, चलेंगे। फिर वापस आ गए तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से इच्छा व्यक्त की कि हमको राज्यसभा जाना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा चले जाइए, राज्यसभा चले गए। 3 महीना वहां रहे और राज्यसभा जाने के तीसरे महीने से उन्होंने दल विरोधी काम शुरू कर दिया। फिर चले गए। फिर इस बार बार आग्रह कर रहे थे, जो हम लोग की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय वशिष्ठ बाबू के यहाँ हर हफ्ते जाते हैं, ये आग्रह के साथ में हमको ले लीजिए। फिर मुख्यमंत्री जी ने ले ली। इस पार्टी में एक आदमी उनके पक्ष में नहीं था, ये बता देते। इस पार्टी के अंदर जो उनका पुराना इतिहास था, उस पुराने इतिहास को देखते हुए इस पार्टी के जो भी नेता थे, एक नेता इस पक्ष में नहीं थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी में शामिल किया। फिर भी सबके उसको करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपना निर्णय दिया कि हमने फैसला कर लिया, वो ज्वाइन कर। सब लोगों ने स्वीकार कर लिया, ज्वाइन कर। उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका विरोध तो यहाँ तक था कि उनके ज्वाइनिंग में नहीं आए। हम लोगों ने कहा भी कि चलिए, मैंने खुद जाके उनसे कहा राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, आप लोग को ज्वाइन कराना है करेंगे। लेकिन फिर वो नई पार्टी बना रहे हैं, हम लोग की शुभकामना है, फलिए फूलिए। लेकिन जब आदमी का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अति तीव्र हो जाता है, अति महत्वाकांक्षी जब व्यक्ति हो जाता है तो उसका व्यक्तित्व मिलिन हो जाता है, वो मध्यम हो जाता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अति महत्वाकांक्षा है, यही कारण है उनके आज तक के राजनीतिक इतिहास में। कौन भरोसा करेगा? कोई भरोसा नहीं करेगा। वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी उनको कल देख लीजिएगा, कुछ दिन के बाद, आज भविष्यवाणी कर, कुछ दिन के बाद देख लीजिएगा कि उनका वहाँ क्या हुआ। इंडिया से बाहर निकले थे तो इंडिया से जब बाहर निकले थे तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में गए थे, तो वहाँ से भी निकल के चले आए। तो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन बनाए। बहुजन समाज पार्टी और जो कौन है उनकी ओवैसी जी की पार्टी MIM के साथ मिलकर गठबंधन बनाया और उसमें घोषित करवाए कि उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो उस जगह से वो अपने आप को नीचे उतार ही नहीं पाए। वो अपने आप खुद से दिमाग में एक अपने लिए स्थान वो बना चुके और उस स्थान से नीचे नहीं आए। लेकिन फिर भी आप चले गए हैं, नई पार्टी की घोषणा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। हम सब लोगों की शुभकामना है, आप जाइए। क्योंकि हम लोग जान रहे थे पिछले दिसंबर से जो उनका काम चल रहा था और जो बार बार दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, दिल्ली से पटना आ रहे थे, पटना से दिल्ली जा रहे थे, किससे किससे मिल रहे थे, कहाँ कहाँ खिचड़ी पका रहे थे, सब हम लोग को जानकारी थी। ऐसा नहीं है, एक भी बात छूटता थोड़ी है, एक भी बात छूटता नहीं है।
सब बात की जानकारी हम लोग को हो रही थी, तो इसलिए हम लोग जान रहे थे कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो जा रहे थे तो जाइए, इसीलिए हमने कल कहा था कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। निगाह था उनका दिल्ली और पटना की यात्रा पर, और निशाना साध रहे थे कि जनता दल यू कमजोर हो रहा है। अरे भैया, जनता दल यू का सदस्यता अभियान चला, 72 लाख सदस्य बने। आप बहुत जनता दल यू को मजबूत करने का दावा करते हैं, खोखला दावा करते हैं। कई गो मेंबर बनवाए थे, उसमें तो थे आप पार्टी में। कितने सदस्यता अभियान में आपका योगदान रहा? नहीं रहा। और एक बात और आपको बता दें कि जब हम लोग को मालूम हुआ कि वो दिल्ली और पटना की यात्रा कर रहे हैं, तो इस बीच जो उनका कुनबा है, उस कुनबा के कई महत्वपूर्ण साथी लगातार हम लोगों से आके मिलते रहे और उन्होंने कहा कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते ये किसी जगह नहीं टिकते हैं, अब हम लोग कहीं इनके साथ जाने वाले नहीं। उसी में एक धीरज कुशवाहा जी यहाँ है बगल में, ये भी तो उनका सब करता धरता ही थे। और भी कई लोग हैं। धीरे धीरे एक दिन सब लोगों को बुलाएंगे, तब आप लोगों से मिलाएंगे कि उनके कुनबे के कितने महत्वपूर्ण लोग आज चले आए वापस। तो यही हम लोगों को बताना था कि वो जाए, पार्टी बना रहे हैं बनाएं, लेकिन जहाँ जाए तो वहाँ कम से कम कुछ दिन टिके रहे। टिक नहीं सकते। आप पूरा इतिहास निकाल के देखिए, विधायक बने पहली बार, तब से आज तक का उनका इतिहास निकाल के देख लीजिए, वो कहीं नहीं टिके, इसलिए टिकेंगे कहीं नहीं। और उनकी सबसे बड़ा जो उनके व्यक्तित्व का जो खामी है, वो उनका अति महत्वाकांक्षी होना। वो बार बार कहते हैं कि उनके जो अगल बगल लोग रहते हैं, वो आप पर अगल बगल जो लोग रहते हैं, उनके सुझाव से सीएम चलते हैं, जिसके चलते पार्टी बर्बाद हो रही है। वो अगल बगल के लोग अगर यही बात होती, इस पार्टी में एक नेता का नाम बताए हो जो उनको पार्टी ज्वाइन कराने में पक्ष होता है? कोई नहीं था। एक पार्टी का नेता नहीं था। अगर मुख्यमंत्री जी किसी के कहने पर ही चलते तो बाकी तो सबकी राय थी कि उनको नहीं ज्वाइन कराना चाहिए, लेकिन सबकी राय के विपरीत मुख्यमंत्री जी ने उनको पार्टी में ज्वाइन करवाया। मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा खासियत आज से नहीं, प्रारंभ से ये रहा है, सुनते सबकी है, करते अपने मन। आखिर इतना प्रेम नीतीश कुमार का उपेंद्र कुशवाहा के प्रति क्यों है? 3-3 बार वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अरे पार्टी के साथी रहे हैं, कोई भी साथी है। आप ही चले आइएगा, जिस चैनल में आ जाए छोड़ के चले जाइएगा, दोबारा जाइएगा तो आपको ले लेगा कि नहीं ले लेगा? अरे रहता है आदमी इतना दिन तो। और आके एक बात बता देते हैं, इस समय यहाँ ज्वाइनिंग के समय भी और उसके बाद भी उनका रिकॉर्ड, आप अगर पुराना भाषण उनका गूगल में निकालिएगा पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि जीना यही है, मरना यही है, कुछ नहीं चाहिए, सब बात उन्होंने यही कहा इसी हॉल में। तो सब रिकॉर्ड है उनका। और आज क्या बोल रहे हैं? उनका कहना है कि आप लोगों ने आरजेडी के सामने गिरवी रख दिया। अच्छा, अरवल के जब वो एनडीए से बाहर आ रहे थे तो अरवल के सर्किट हाउस में किससे जाके मिले थे? किससे जाके मिले थे? तेजस्वी यादव जी से जाके मिले थे। और बीच में जब एनडीए से बाहर निकले थे तो गठबंधन के लिए आरजेडी के साथ घूम रहे थे। उसमें बहुत तेजस्वी यादव जी ठीक थे, उस समय लालू यादव जी बहुत ठीक थे। तो अपनी महत्वाकांक्षा को आगे करके जब सोचेगा तो सब होगा ना। वो गए थे कि नहीं अरवल में? रिकॉर्ड में है ना। वो आरजेडी के साथ गठबंधन में थे ना। लेकिन हम लोगों ने सुना, सच्चाई क्या है तो उपेंद्र जी बताएं। हम लोगों ने जो उस समय सुना कि उन्होंने कहा कि हमको मुख्यमंत्री घोषित कीजिए, तेजस्वी जी ने कहा कि आपको क्या के लिए मुख्यमंत्री घोषित करेंगे?
तो वहां से निकल गए। तो बहुजन समाज पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, तो वहां से उस गठबंधन से लड़ गए। कौन सा कर्पूरी ठाकुर की लेगेसी को आगे ले जाना चाह रहे हैं? आज तक अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उपेंद्र कुशवाहा जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के किस लेगेसी को आगे बढ़ाया? कोई लेगेसी को नहीं। हाँ, नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के लेगेसी को आगे बढ़ाया। कर्पूरी ठाकुर जी के साथ मुझको भी सौभाग्य रहा है काम करने का, उनके जीवन के अंतिम क्षण तक। कर्पूरी ठाकुर जी ये चाहते थे कि समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनको न्याय मिले। किसने न्याय दिया? नीतीश कुमार जी ने न्याय दिया। 2005 में वो मुख्यमंत्री बने, 2006 में उन्होंने न्याय दिया। उस वर्ग के साथ किस लीगेसी की बात कर रहे हैं? वो अपनी लीगेसी की बात करें, वो ज्यादा बेहतर है। का नुकसान होगा। इसके पहले नहीं गए क्या होगा? इसके पहले गए हैं कि नहीं? कितना नुकसान होगा? 2015 के चुनाव में कहाँ थे? विधानसभा के चुनाव में 2010 के विधानसभा के चुनाव में कहाँ थे? उत्तराधिकारी पड़ोसी के घर में तलाश रहे, इस पर क्या कहें? उनको अगर उत्तराधिकारी एक नहीं करते, हमको उत्तराधिकारी बनाइए। अरे उत्तराधिकारी कहाँ? अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आप लोग तो पड़ोसी के घर में खोज रहे थे अपना नेता। और वो जब पड़ोसी के घर में गए थे अपने को मुख्यमंत्री घोषित करवाने के लिए, तो उसमें उनको अरवल के सर्किट हाउस में तब क्या पता लगा था? पता नहीं, हमें बता देंगे। रामचंद्र बाबू भी बहुत बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं। ये पार्टी, इस पार्टी को कोई नहीं जानता। इस पार्टी के पहले भी 2 बार वो गए हैं। कितने लोग उनके साथ गए हैं ये तो वो अपना आकलन कर लेंगे। वो पहले भी उन्हीं के साथ बीच में आए थे रामेश्वर महतो जी, और रामेश्वर महतो जी जब बीच में उनके पहले ज्वाइन कर दिए, उस समय उनके बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था आके पार्टी में, ये हम बताएं क्या? ये बताना व्यक्तिगत हो, ये हम नहीं बताएंगे। रामेश्वर महतो जी आके क्या क्या बोले थे उपेंद्र जी के बारे में, ये हम लोग को मालूम है। और डील के अंदर डील के बारे में बता दीजिए, क्या डील? वो बार-बार कह रहे थे कि जो डील हुई है आरजेडी के साथ, तो आपका नाम तो उन्हें बतावेंगे, उन्हें बतावेंगे कि वो क्या डील समझ रहे हैं और क्या डील वो चाहते थे। उन्होंने कहा है कि आपने कहा था कि आरजेडी के साथ जाके मर्जर कर देना है। डील के बारे में आप ही बताएं। हमने कहा था कभी? हम तो अरे उनको छोड़िए ना, उनका क्या कहते हैं। हमने सब दिन कहा और आज भी कह रहे हैं कि जनता दल यू का अस्तित्व है, जनता दल यू का अस्तित्व रहेगा, जनता दल यू किसी पार्टी में विलय नहीं है। अरे तो वो गए थे जंगल राज, किसको कहते हैं? मंगल राज किसको कहते हैं? दिल्ली में मंगल राज है ना अभी। अभी महागठबंधन की सरकार तो अगस्त से चल रही है। कौन सा जंगल राज? इससे ज्यादा अपराध दिल्ली में हो रहे हैं। दिल्ली में किसका कानून व्यवस्था पर नियंत्रण है? पार्टी का कमजोर होगी? पहले भी 2 बार जा चुके हैं, आ चुके हैं। अब आते हैं, आप भी आ जाइएगा, हम लोग से गले मिलेगा तो हम कहेंगे ना कि मनीष जी के आने से जो लोकतंत्र है और जो चौथा स्तंभ है वो बहुत मजबूत हुआ है, तो कहेंगे। चार लोगों का नाम ले रहे हैं, बार-बार वो 4 लोगों का शुरू से नाम लेते रहे। 4 लोग मुख्यमंत्री को बताते हैं, समझाते हैं। अरे भाई आपको तो बता दिए तो समझे नहीं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को
इस पार्टी में फिर से वापस लिया जाए। इस पक्ष में पार्टी का एक भी नेता नहीं था, एक भी नेता नहीं था। लेकिन जब उनको ज्वाइन कराने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने ले लिया, मुझको भी उन्होंने बुलाया था, उपेंद्र कुशवाहा जी सामने बैठे हुए। हमने कहा था उस समय, एक मिनट, हमने कहा था उस समय भी मुख्यमंत्री जी को, इनसे पूछ लीजिए ना कै दिन टिकेंगे पटिया में। हमने उस समय भी कहा था मुख्यमंत्री जी को, उपेंद्र जी के सामने, कि इनसे ये ना पूछ लीजिए कि पार्टी में कितना दिन रहेंगे। तो कहे कि अब जीना मरना सब यही है, अब कहाँ जाएंगे, थक गए। हम लोगों ने कहा कि जब थक गए हैं तो इनको आराम करने के लिए जगह दे दीजिए। अच्छा, 25 में मुख्यमंत्री कौन ने कहा है कि आप कह रहे हैं कि पार्टी अस्तित्व में रहे, विपक्षी एकता के लिए पहल करने के लिए कहा है, तो क्या जदयू ने कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है? या भी आपको पहल करने के लिए कहने का मतलब है नेतृत्व स्वीकार करना, ये किसने आपको समझा दिया? अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं कि पार्टी अस्तित्व में रहेंगे, वही आप कह रहे हैं कि मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025। तो हम बोले हैं क्या, हम बोले हैं क्या? कहाँ पे नहीं? तो जब आएगा समय तो देखा जाएगा। चाहे स्थिति में है, पार्टी में स्थिति में रहेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व में नहीं है। अरे जब आपका सवाल है, आज भी राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अरे 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है, अभी 24 का बात करिए ना। अरे अभी 24 का बात करिए ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका कोई एजेंडा, माले का एजेंडा या नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, तो आपसे पूछ रहे हैं। पार्टी का अध्यक्ष उसके लिए सक्षम व्यक्ति है क्या? अरे कुछ भी सवाल नहीं पूछिए, ये पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।